हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयुर्वेद का इतिहास में जो हम लोग आयुर्वेदिक शब्दों का हिंदी अर्थ जान रहे थे उसका हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का आयुर्वेदिक उपचारिका का और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सहायक होगा। जो आयुर्वेदिक शब्द है उसका हम लोग उसका हिंदी मतलब जानेंगे। ठीक है, तो हम पिछले वाले क्लास में कहां तक देखे थे? ओज तक देखे थे। ओज के बाद हम लोग आते हैं उष्ण पर। ठीक है, उष्ण आयुर्वेदिक शब्द है। उष्ण का हिंदी शब्द क्या होगा? ठीक है, उष्ण का मतलब गर्म होगा। उष्ण का हिंदी मतलब क्या होगा? गर्म होगा। उष्ण का क्या मतलब होगा? गर्म होगा। उष्ण के बाद क्या आ जाएगा? उष्णवीर्य। उष्णवीर्य 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 का मतलब क्या हो जाएगा? गर्म प्रकृति का। मतलब जैसे होता है ना कि ये द्रव्य या ये दवा उष्णवीर्य की है, मतलब गर्म प्रवृत्ति की है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गर्म प्रकृति। गर्म प्रकृति। गर्म प्रकृति का। ठीक है, उष्णवीर्य का मतलब क्या हो जाएगा? गर्म प्रकृति का। कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए। कष्ट साध्य का मतलब हो जाएगा कठिनाइयों से ठीक होने वाला। कष्ट साध्य का मतलब क्या हो जाएगा? कठिनाइयों से ठीक होने वाला। कठिनाइयों से ठीक होने वाला। कष्ट साध्य का मतलब क्या हो जाएगा? कठिनाइयों से ठीक होने वाला। कल्क। कल्क क्या हो जाएगा? कल्क कल्क हो जाएगा पीसी हुई लुंगठी। मतलब कोई चीज पीस, जो कोई द्रव्य हम पीस कर जो बनाएंगे वो कल्क में आ जाएगा। पीसी हुई लुंगठी। ठीक है, पीसी हुई लुंगठी हो जाएगा। क्वाथ का मतलब क्या हो जाएगा? आयुर्वेद में क्वाथ का मतलब क्या होगा? बताइए। क्वाथ। आयुर्वेद में क्वाथ का मतलब क्या हो जाएगा? काढ़ा। आयुर्वेद में क्वाथ का मतलब क्या हो जाएगा? काढ़ा। क्वाथ हम लोग देख लिए। क्वाथ के बाद कर्मज। कर्मज का मतलब क्या हो जाएगा? कर्मज का मतलब हो जाएगा पिछले कर्मों के कारण होने वाला। कर्मज का मतलब क्या हो जाएगा? पिछले कर्मों के कारण होने वाला। कर्मज का मतलब क्या हो जाएगा? पिछले कर्मों के कारण होने वाला। कर्मज के बाद अब हम लोग क्या आ जाएंगे? कुपित होना। जैसे कुपित होना क्या हो जाएगा? कुपित होना। कुपित होना का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि होना या उग्र होना। वृद्धि होना या उग्र होना। वृद्धि होना या उग्र होना। कुपित का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि होना या उग्र होना। कुपित के बाद कास। कास का मतलब क्या हो जाएगा? आयुर्वेद में कास का मतलब हो जाएगा खांसी। आयुर्वेद में कास का मतलब क्या हो जाएगा? खांसी। ठीक है, आयुर्वेद में कास का मतलब क्या होगा? खांसी। कोष्ण। आयुर्वेद में कोष्ण का मतलब क्या हो जाएगा? कुनकुना गरम। कुनकुना गरम। जैसे गुनगुना पानी नहीं हम लोग
बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसे हम लोग लिखित भाषा में कुनकुना गर्म बोल सकते हैं। ठीक है। कोष्ठ का गरिष्ठ का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, गरिष्ठ। गरिष्ठ का मतलब हो गया भारी। गरिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा? भारी। गरिष्ठ के बाद हम लोग आते हैं गुरु। गुरु का मतलब भी भारी हो जाएगा। गरिष्ठ के बाद हम लोग किस पर आते हैं? गुरु। गुरु का मतलब भी भारी हो जाएगा, भारी। गुरु के बाद हम लोग आते हैं चतुर्जातक। चतुर्थ जातक, चतुर्थ जात, चतुर्जात। चतुर्जात में क्या आ जाएगा? नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, नाग केसर, नाग केसर, तेज पत्ता, नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, दालचीनी, इलायची। चतुर्जातक में क्या आ जाएगा? नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार मैं फिर से इन शब्दों को रिवाइज कर देता हूं आप लोगों का। जैसे आयुर्वेद में उष्ण शब्द, आपको आयुर्वेद का इतिहास है, आयुर्वेद का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें उष्ण का उष्ण अगर शब्द आ गया तो उष्ण का मतलब गर्म होता है। उष्णवीर्य, अगर उष्णवीर्य आ गया तो उष्णवीर्य का मतलब हो जाएगा गर्म प्रकृति का। ठीक है, उष्णवीर्य का द्रव्य है या उष्णवीर्य की औषधि है, यानी गर्म प्रवृत्ति की औषधि है। ठीक है। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य का मतलब हो जाएगा कठिनाइयों से होने वाला। ठीक है, कष्ट साध्य का मतलब हो जाएगा कठिनाइयों से होने वाला। कल का मतलब हो जाएगा पीसी हुई लोकठी, मतलब जैसे कोई द्रव्य है उसे आप लोग पीस देंगे तो कल्क में आ जाएगा। क्वाथ, क्वाथ का मतलब काढ़ा। काढ़ा तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। कर्मज, कर्मज का मतलब हो जाएगा पिछले कर्मों के कारण होने वाला। कुपित, कुपित होना मतलब वृद्धि होना। सब लोग नहीं बोलते हैं कि कुपित हो गए, तो कुपित होना मतलब वृद्धि होना या उग्र होना। काश, काश का मतलब आयुर्वेद में खांसी होता है। कोष्ठ, कोष्ठ का मतलब कुनकुना या गरम, कुनकुना गरम, कुनकुना गरम। ठीक है, कोष्ठ का। गरिष्ठ का मतलब भारी, गुरु का मतलब भारी। आप लोगों को पता ही है कि गरिष्ठ का मतलब भारी, गुरु का मतलब भारी। चतुर्जातक में क्या आ जाएगा? नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची। ठीक है। चतुर्जातक द्रव्य मान लीजिए ऑप्शन में से इन चारों में से 3 दे देगा, एक अन्य दे देगा, तो बोलेगा इसमें से चतुर्जातक कौन सा है? दोष, दोष के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। त्रिदोष, त्रिदोष। पिछला वाला एक वर्ड उष्ण नहीं दिखाई दे रहा था, देखे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। त्रिदोष, त्रिदोष का मतलब क्या हो जाएगा? वात, पित्त, कफ। त्रिदोष में क्या हो जाएगा? वात, पित्त, कफ। ठीक है, वात, पित्त, कफ। त्रिदोष में क्या हो जाएगा? वात, पित्त, कफ। त्रिगुण, त्रिगुण में क्या होगा? सत, रज, तम। त्रिगुण, त्रिगुण। त्रिगुण में क्या हो जाएगा? सत, रज, तम। सत, रज, तम। ठीक है, त्रिगुण में सत, रज, तम हो जाएगा। त्रिकुट में क्या हो जाएगा? त्रिकुट, त्रिकुट शब्द अगर आयुर्वेद में पूछ दे आपसे, त्रिकुट शब्द, त्रिकुट, त्रिकुट शब्द। त्रिकुट में क्या हो जाएगा? सोंठ, पीपल, काली मिर्च। त्रिकुट में क्या हो जाएगा? सोंठ, सोंठ, पीपल, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, काली मिर्च। त्रिकुट में क्या हो जाएगा? सोंठ, पीपल, काली मिर्च। और त्रिकुट के बाद क्या आ जाएगा? त्रिफला। त्रिकुट के बाद क्या आ जाएगा? त्रिफला। त्रिकुट के बाद आ जाएगा त्रिफला। त्रिफला में हरण, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला में क्या होगा? हरण, बहेड़ा और आंवला। हरण,
पहेड़ा और आंवला, ठीक है, और आंवला, ठीक है। त्रिफला के अंतर्गत क्या आ जाएगा? हरण, पहेड़ा और आंवला। त्रिफला के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, त्रिफला के बाद क्या है? हो जाएगा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण में हो जाएगा तीखा, तीता, पित्त कारक। तीक्ष्ण में क्या हो जाएगा? तीखा, तीता, पित्त कारक, पित्त कारक, ठीक है। तीक्ष्ण में क्या हो जाएगा? तीखा, तीता, पित्त कारक, ठीक है। तीक्ष्ण में हो जाएगा तृष्णा। तृष्णा में क्या हो जाएगा? तृष्णा का मतलब हो जाएगा त्रिषा, सॉरी त्रिषा। त्रिषा का मतलब क्या हो जाएगा? तृषा का मतलब हो जाएगा प्यास या तृष्णा। तृषा का मतलब क्या हो जाएगा? प्यास, प्यास या तृष्णा, प्यास या तृष्णा, ठीक है। तंद्रा, तंद्रा, तंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? तंद्रा, तंद्रा का मतलब हो जाएगा कद कच्ची नींद। तंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? कद कच्ची नींद, कद कच्ची नींद। तंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? कद कच्ची नींद, ठीक है। तंद्रा के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? दा। दा का मतलब क्या हो जाएगा? दा का मतलब जलन हो जाएगा। दा, दा का मतलब क्या हो जाएगा? जलन। दा का मतलब जलन, ठीक है। दा के बाद हम लोग किस पर आएंगे? निदान। निदान, निदान, निदान का मतलब क्या हो जाएगा? निदान का मतलब है कारण, रोग उत्पत्ति के कारण का पता लगाना। कारण, कारण हो जाएगा रोग, रोग उत्पत्ति के, रोग उत्पत्ति के कारण, रोग उत्पत्ति के कारण, कारणों का पता लगाना। कारणों का पता लगाना, पता लगाना। निदान का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आयुर्वेदिक पर्चा पर लिखा होता है निदान। निदान का मतलब क्या हो जाएगा? आयुर्वेद डॉक्टर अपने पर्चे पर निदान लिखता है। निदान का मतलब क्या हो जाएगा? कारण, रोग उत्पत्ति के कारणों का पता लगाना। निदान का मतलब क्या हो जाएगा? रोग उत्पत्ति के कारणों का पता लगाना। नस्य, नस्य का मतलब क्या हो जाएगा? नस्य, नस्य का मतलब हो जाएगा नाक से सूंघने की, नस्का, नाक से सूंघने का नुस्खा। नाक से सूंघने का नुस्खा, का नुस्खा। नस्य का मतलब क्या हो जाएगा? नाक से सूंघने का नुस्खा। नस्य का मतलब क्या हो जाएगा? नाक से सूंघने का नुस्खा। पंचांग, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पंचांग। पंचांग का मतलब क्या हो जाएगा? पांचों अंग, फल, फूल, 1 2 3 4 5, पेड़ के 5 अंग। पंचांग में क्या हो जाएगा? पेड़ों, पेड़ों के 5 अंग, पेड़ों के 5 अंग। पेड़ों के 5 अंग में क्या आ जाएगा? फल, फूल, फल फूल, बीज, फल फूल, बीज, पत्ते और जड़। पत्ते व जड़। पंचांग में क्या आ जाएगा? फल फूल, बीज, पत्ते और जड़। पंचांग में क्या आ जाएगा? खाली तरफ। पंचांग में क्या आ जाएगा? फल फूल, बीज, पत्ते और जड़। त्रिदोष, त्रिदोष में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वात, पित्त, कफ। त्रिदोष में क्या पढ़ेंगे? वात, पित्त, कफ। त्रिगुण में क्या पढ़ेंगे? सप्त, रज, तम। त्रिगुण में क्या? त्रिगुण हर मनुष्य के अंदर त्रिगुण होता है, उसमें क्या होता है? सप्त, रज, तम। और त्रिदोष में क्या होता है? वात, पित्त, कफ। त्रिकुट में क्या होता है?
सोंठ पीपल काली मिर्च। ठीक है, त्रिकुट में क्या हो जाएगा? सोंठ पीपल काली मिर्च। अब त्रिफला छोड़ तो आप लोग जानते ही होंगे उसमें क्या पड़ा होता है? हरण, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला में क्या होता है? हरण, बहेड़ा और आंवला। तीक्ष्ण का मतलब नाम से ही पता चल रहा है तीखा। तीक्ष्ण का मतलब क्या हो गया? नाम से ही पता चल रहा है तीखा। तीक्ष्ण का मतलब हो जाएगा तीखा, तीता और पित्तकारक। जैसे मनुष्य के शरीर में जब गैस बन जाती है तो ऊपर जो चढ़ने लगती है तो पित्त की प्रवृत्ति होती है, यानी मनुष्य के पेट में वो पित्त उत्पन्न होता है, वही पित्त का कारण। ठीक है। तृषा का मतलब प्यास और तृष्णा। तृषा, जैसे किसी को प्यास लगी है तो तृषा बोलते हैं, आयुर्वेद में उसे क्या बोलते हैं? तृषा बोलते हैं। तंद्रा का मतलब होता है कद कच्ची नींद। तंद्रा का मतलब क्या हो जाएगा? कद कच्ची नींद। दा का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि दा का मतलब जलन होता है। निदान हमने बताया है कि आयुर्वेद डॉक्टर अपने पर्चे पर निदान लिखता है। निदान का मतलब क्या होता है? कारण, रोग उत्पन्न होने का कारण। निदान का मतलब क्या होता है? रोग उत्पन्न करने का कारण का पता लगाना, यानी रोग क्यों उत्पन्न हुआ है मनुष्य के शरीर में। नस्य का मतलब होगा नाक से सूंघने का नुस्खा, यानी कोई ऐसी औषधि होती है, आयुर्वेदिक ऐसी औषधि होती है जो नाक के द्वारा ली जाती है, उसे नस्य औषधि कहते हैं। ठीक है। और पंचांग, पेड़ों के 5 अंग। पंचांग में क्या आ जाएगा? पेड़ों के 5 अंग, फल, फूल, बीज, पत्ते और जड़। इनसे जो औषधि बनती है पंचांग कहलाती है। जैसे किसी पेड़ के फल से, फूल से, बीज से, पत्ते से, जड़ से जो औषधि बनती है उसे पंचांग कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। त्रिदोष क्या हो गया? वात पित्त कफ हो गया। त्रिगुण क्या हो गया? सप्त रज तम हो गया। त्रिकुट क्या हो गया? सोंठ पीपल काली मिर्च। त्रिफला हरण, बहेड़ा, आंवला। तीक्ष्ण तीखा, तीता, पित्त कारण। तृषा प्यासा या तृष्णा। तंद्रा कद कच्ची नींद। दा जलन। निदान का मतलब कारण, रोग उत्पन्न के कारणों का पता लगाना। और नस्य का मतलब नाक से सूंघने का नुस्खा। पंचांग में पेड़ों के 5 अंग, फल, फूल, बीज, पत्ते और जड़। परिपाक का मतलब क्या हो जाएगा? परिपाक। देखिए दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। परिपाक का मतलब हो जाएगा पूरा पक जाना। परिपाक का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा पक जाना। परिपाक का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा पक जाना या पच जाना। शरीर में जो भोज्य पदार्थ आपने भोजन किया है वो पूरा पच जाना। परिपाक का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा पच जाना। प्रकोप का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि। प्रकोप का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकोप का मतलब हो जाएगा वृद्धि, उग्रता, कुपित होना। प्रकोप का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि, उग्रता, कुपित होना। प्रकोप का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि, उग्रता, कुपित होना। पथ्यापथ्य का मतलब क्या हो जाएगा? पथ्यापथ्य का मतलब क्या हो जाएगा? पथ्य और अपथ्य। पथ्य का मतलब जो खाने योग्य हो, अपथ्य का मतलब जो खाने योग्य नहीं हो। पथ्य और अपथ्य के बारे में हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया है। पथ्य एवं अपथ्य। पथ्यापथ्य का मतलब क्या हो जाएगा? पथ्य एवं अपथ्य। प्रज्ञा अपराध आप लोगों से पूछता है। प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर अपराध कार्य करना। प्रज्ञा अपराध क्या हो जाएगा? जानबूझकर
जानबूझकर अपराध कार्य करना, अपराध कार्य करना। प्रज्ञा अपराध क्या हो जाएगा? जानबूझकर अपराध कार्य करना, प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। प्रज्ञा अपराध के बाद क्या आ जाएगा? पांडु। प्रज्ञा अपराध के बाद क्या आ जाएगा? पांडु। पांडु का मतलब क्या हो गया? पीलिया रोग, रक्त की कमी। पांडु क्या होता है? पांडु का मतलब हो जाएगा पीलिया रोग, रक्त की कमी होना, रक्त की कमी। पांडु में क्या हो जाएगा? पीलिया रोग या रक्त की कमी। पाचक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचक में हम लोग पढ़ेंगे पचाने वाला, पर दीपन न करने वाला द्रव्य, जैसे नाग केसर। पर दीपन न करने वाला द्रव्य। पाचक में क्या हो जाएगा? पचाने वाला, पर दीपन न करने वाला द्रव्य, जैसे नाग केसर। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे नाग केसर पाचन के अंतर्गत आ जाएगा। पाचन के बाद क्या आ जाएगा? पिच्छिल द्रव्य। पिच्छिल में क्या आ जाएगा? पिच्छिल में आ जाएगा रेशेदार और भारी। पिच्छिल में क्या आ जाएगा? रेशेदार एवं भारी। पिच्छिल में क्या आ जाएगा? रेशेदार एवं भारी। पिच्छिल के बाद क्या आ जाएगा? बल्ले। बल्ले का मतलब बल देने वाला। बल्ले का मतलब क्या हो जाएगा? बल्ले का मतलब हो जाएगा बल देने वाला। बल्ले का मतलब क्या हो जाएगा? बल देने वाला। बल्ले का मतलब क्या हो जाएगा? बल देने वाला। बृहण का मतलब पोषण करने वाला। बृहण का मतलब क्या हो जाएगा? बृहण का मतलब हो जाएगा पोषण करने वाला, जैसे टॉनिक। ठीक है, बृहण का मतलब क्या हो जाएगा? पोषण करने वाला, अर्थात टॉनिक। अर्थात क्या हो जाएगा? टॉनिक। बृहण का मतलब क्या हो जाएगा? पोषण करने वाला, अर्थात टॉनिक। मूर्छा क्या हो जाएगी? आइए हम लोग देखते हैं। मूर्छा कौन सा शब्द हम लोग देखेंगे? मूर्छा। ठीक है, मूर्छा में क्या देखेंगे हम लोग? मूर्छा में हो जाएगा बेहोशी। मूर्छा में क्या हो जाएगा? बेहोशी। मूर्छा का मतलब क्या हो जाएगा? बेहोशी। मदांत्य मतलब अति मद्यपान करने से होने वाला रोग। मदांत्य का मतलब क्या हो जाएगा? मदांत्य का मतलब क्या हो जाएगा? अति मद्यपान करने से होने वाला रोग। अति मद्यपान करने से होने वाला रोग। मदांत्य का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक मद्यपान करने से होने वाला रोग मदांत्य हो जाएगा। मूत्रकृष्य क्या हो जाएगा? मूत्रकृष्य का मतलब क्या हो जाएगा?
मूत्रकृष्ट का मतलब हो जाएगा पेशाब करने में कष्ट होना या रुकावट होना। मूत्रकृष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पेशाब करने में कष्ट होना, पेशाब करने में कष्ट होना या रुकावट होना, मूत्रकृष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पेशाब करने में कष्ट होना या रुकावट होना। मूत्रकृष्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पेशाब करने में कष्ट होना या रुकावट होना। योग का मतलब क्या हो जाएगा आयुर्वेद में? योग का मतलब हो जाएगा नुक्सा। योग का मतलब क्या हो जाएगा? नुक्सा। ठीक है, योग का मतलब क्या हो जाएगा? नुक्सा। तो आइए हम लोग फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए क्या है परिपाक। परिपाक का मतलब पूरा पच जाना। आपने जो भी भोजन किया वो आपके शरीर में पूरा अच्छी तरह से पच गया, गैस एसिडिटी नहीं हुई, वो परिपाक हो गया, यानी पच जाना, पूरी तरह से पच जाना। प्रकोप जैसे गैस का प्रकोप हो गया, बुखार का प्रकोप, यानी वृद्धि होना, उग्रता होना, कुपित होना। आप गैस के प्रकोप को झेल रहे हैं, यानी आपके शरीर में बहुत ज्यादा गैस की वृद्धि हो गई है या उग्रता हो गई है या कुपित हो गए हैं गैस से। ठीक है। पथ्यापथ्य का मतलब क्या हो जाएगा? पथ्य एवं अपथ्य। पथ्य वो पदार्थ होते हैं जिसे हमें खाने पर हमारे शरीर को लाभ होता है, वो पथ्य होता है। अपथ्य क्या होता है? जो जिसे हमें खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, वो अपथ्य होता है। प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध वो होता है जिसे जानबूझकर अपराध कार्य किया जाए। जिसको जानबूझकर अपराध किया जाए उसे क्या करते हैं? प्रज्ञा अपराध। पांडु का मतलब क्या हो जाएगा? पीलिया रोग या रक्त की कमी। पांडु में क्या हो जाएगा? पीलिया रोग या रक्त की कमी। पाचक का मतलब पचाने वाला पर दीपन न करने वाला द्रव्य। पाचन का मतलब क्या हो जाएगा? पचाने वाला पर दीपन न करने वाला द्रव्य, जैसे नाग केसर हो गया। ठीक है। पिच्छिल का मतलब रेशेदार व भारी। पिच्छिल का मतलब क्या हो जाएगा? रेशेदार व भारी। बल्ले का मतलब बल देने वाला। बृहण का मतलब पोषण करने वाला, अर्थात टॉनिक। जैसे होता है ना कि कोई टॉनिक दे दीजिए, यानी हमारे शरीर में बल और ज्यादा हो जाए, यानी बल की अधिकता हो जाए, बल पोषण करने वाला। मूर्छा मतलब बेहोशी, आपको मूर्छा आ गई, बेहोशी। मदान्त मतलब अधिक मद्यपान करने से होने वाला रोग, जैसे अधिक गुटखे खाने से कैंसर होता है, जैसे मदान्त के अंतर्गत आ जाएगा। अधिक धूम्रपान करने से फेफड़े का प्रॉब्लम होती है, या तो अधिक शराब पीने से लिवर खराब होता है, तो मदान्त के अंतर्गत आ जाएगा। मूत्रकृष्ट का मतलब पेशाब करने में कष्ट होना या रुकावट होना। जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि पानी कम पीते हैं, पेशाब करने में प्रॉब्लम होती है, तो पेशाब करने में जो प्रॉब्लम होती है मूत्रकृष्ट होता है। ठीक है। योग, आयुर्वेद में योग का मतलब क्या होता है? नुस्खा होता है, तरीका होता है। कैसे बनता है? काढ़ा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। काढ़ा, ठीक है, काढ़ा कैसे बनता है, काढ़े के बारे में हम लोग जानते हैं। द्रव्य को पानी में इतना उबाला जाए कि द्रव्य को पानी में इतना उबाला जाए कि द्रव्य को पानी में इतना उबाला जाए कि पानी जलकर चौथाई अंश शेष बचे। चौथाई अंश शेष बचे, इसे काढ़ा कहते हैं। इसे काढ़ा
कहा जाता है। कोई द्रव्य है, उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है। 4 लीटर का द्रव्य है, 4 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर पानी में द्रव्य को डाला गया, उसे जलाते जलाते 1 पाव जो बचा वही काढ़ा होता है, शुद्ध काढ़ा वही होगा, ठीक है। काढ़े के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राही। काढ़े के बाद क्या पढ़ेंगे? ग्राही। ग्राही में क्या आ जाएगा? जो द्रव्य दीपन पाचन दोनों कार्य करे, अपने गुणों से जलांश को सुखा दे। जो द्रव्य दीपन पाचन, जो द्रव्य दीपन पाचन दोनों कार्य करे, जो द्रव्य दीपन पाचन दोनों कार्य करे और अपने गुणों से जलीयांश को सुखा दे। ग्राही शब्द क्या होता है? जो द्रव्य दीपन और पाचन दोनों कार्य करे और अपने गुणों से जलयांश को सुखा दे, उसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। ग्राही के बाद दीपन क्या होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। दीपन क्या होता है उसे हम लोग जान लेते हैं। दीपन का मतलब हो जाए जो द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाए, जो द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाए पर पाचन शक्ति न बढ़ाए। जो द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाए पर पाचन शक्ति न बढ़ाए, उसे क्या, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में सौंफ, ठीक है। जो द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाए पर पाचन शक्ति को न बढ़ाए, वो क्या हो जाएगा? दीपन हो जाएगा। दीपन के, अब देखिए ग्राही का उदाहरण क्या है? ग्राही का उदाहरण है सौंफ। ग्राही का उदाहरण क्या है? सौंफ। लास्ट हम लोग देख लेते हैं भावना देना। लास्ट क्या है? भावना देना। एरोसन क्वेश्चन प्रवर्ग में 4 मिनट। भावना देना का मतलब किसी द्रव्य के रस में उसी द्रव्य के चूर्ण को गीला करके सुखाना। किसी द्रव्य के रस में उसी द्रव्य के चूर्ण को गीला करके सुखाना। जितनी भावना देना होता है उतनी बार भावना देना होता है, उतनी बार चूर्ण को उसी रस में
उसी रस में गीला करके सुखाते हैं, उसी रस में करके सुखाते हैं। आइए इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए क्या दिया, काढ़ा। किसी द्रव्य का काढ़ा क्या होता है, किसी द्रव्य को पानी में हम लोग जब उबालते हैं उसका 1/4 भाग जो बचता है, उसका 1/4 जो भाग बचता है वो क्या होता है, काढ़ा होता है। ग्राही क्या होता है, जो द्रव्य दीपन पाचन दोनों कार्य करे और अपने गुणों से जलयांश को सुखा दे उसे ग्राही करते हैं। जो द्रव्य दीपन और पाचन का दोनों कार्य करे और अपने गुणों के कारण जलयांश को सुखा दे उसे क्या करते हैं, ग्राही करते हैं। दीपन क्या होता है, जो द्रव्य जठराग्नि को बढ़ाए पर पाचन शक्ति न बढ़ाए, जो मतलब भूख को बढ़ाए। जठराग्नि का मतलब क्या हो गया, भूख को बढ़ाए लेकिन भोजन को न पचाए, उसे क्या करते हैं, दीपन करते हैं। जैसे सौंफ होती है। भावना देना, लास्ट क्या है हम लोगों का टॉपिक, लास्ट क्या है, भावना देना। भावना देना, किसी द्रव्य के रस को उसी द्रव्य के चूर्ण में गीला करके और सुखाया जाता है, यानी खरल में उसे डाल, कोई द्रव्य है उसका चूर्ण है, उसी का रस उसमें डालकर खरल में भावना दी जाती है। जितनी बार ये प्रक्रिया की जाती है उतनी भावना उसकी उतनी बार भावना, जैसे 100 बार भावना, 22 बार भावना, 21 बार भावना, 101 बार भावना। तो जितनी बार ये प्रक्रिया की जाएगी, मान लीजिए कोई चूर्ण है उसी का रस उसमें डालकर खरल में उसको भावना दी जाएगी, एक बार सुखाया जाएगा, एक भावना हो जाएगी, फिर उसमें उस रस को डाला जाएगा, फिर सुखाया जाएगा खरल में, फिर दूसरी भावना हो जाएगी, फिर उसमें रस डाला जाएगा। जितनी बार रस डालकर उसे खरल किया जाएगा और जितनी बार ये प्रक्रिया की जाएगी उतनी उस द्रव्य की वो भावना हो जाएगी। ठीक है, भावना आप लोग को समझ में आ जाएगी कि किसी द्रव्य को उसके रस को उसी के चूर्ण के में खरल में डालकर उसके मर्दन किया जाता है। जब वो सूख जाता है, जितनी बार